नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन 10 नियमों की जिन नियम का पालन करके आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये नियम ऐसे भी नहीं है जिनका पालन कर पाना बहुत अधिक कठिन है। छोटे छोटे से नियम हैं, अगर इनका पालन करेंगे तो एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण हो सकेगा। सबसे पहला है कि हमें कैसे खाने का चयन करना चाहिए। खाने के लिए अगर मैं कहूँगी तो आपका खाना सात्विक होना चाहिए। वह बहुत अधिक मिर्च मसालेदार, तला भुना, फ्राइड और बहुत गरिष्ठ, बहुत हैवी फूड नहीं होना चाहिए। जो खाने के नियम हैं उनके अनुसार आपका जो रात का भोजन है वो सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो आपकी जठराग्नि होती है वह कम वर्क करती है और सूर्यास्त के बाद जो आप खाना खाते हैं वह या तो फैट में या उससे एसिडिटी या गैस, इन सब की समस्याएं बनी रहती हैं। दूसरा है, अगर आपको हैवी फूड खाना है तो वह कोशिश कीजिए कि आप अपने सुबह के नाश्ते के समय खाइए, क्योंकि उसके बाद आपका चलना फिरना, उठना बैठना बना रहता है और सूरज की रोशनी भी रहती है, तो वह खाना पच जाता है। लेकिन शाम का खाना कोशिश कीजिए कि शाम के 7 बजे तक खा लीजिए। दूसरी चीज़ है कि हमें किस समय सोना चाहिए, क्योंकि योग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो योग केवल फिजिकल तक लिमिटेड नहीं है। ये है आपके सोचने के ढंग को, आपके उठने के, बैठने के, सोने के, खाने के, पीने के, हर तरीके से ये वर्क करता है। बहुत ही विस्तृत है योग, आपकी पूरी जीवन शैली को निर्धारित करता है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके की बातें सोचनी चाहिए, मन में किस तरीके के भाव का निर्माण करना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किस समय सोना चाहिए। तो सोने का जो सही समय है वह आप 9 बजे है, लेकिन किसी कारणवश आपका काम है और आप जल्दी नहीं सो पा रहे तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक आप सो जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, प्लस आपने डिनर भी टाइम पे कर लिया है तो आपको सोते समय भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जब आपका शरीर हल्का रहेगा तो आप हल्के शरीर से अच्छी नींद ले पाएंगे। प्लस आपने डिनर जल्दी कर लिया था तो आपकी जो बॉडी है वह सुबह सही नियत समय पर अपने आप आपको उठा देगी। अगर आप रात को भारी खाना खाकर सोएंगे तो भारी खाना क्या करता है, तामसिक प्रवृत्ति का निर्माण करता है और भारी खाना खाने के साथ आपको सुबह नींद बहुत देर तक आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सुबह आँख नहीं खुलती, उसका एक मुख्य कारण होता है क्योंकि आपने शाम का डिनर बहुत भारी किया होता है, तो इसीलिए सुबह आपकी आँख भी नहीं खुल पाती। जब सुबह आँख नहीं खुलेगी तो पूरी जो दिनचर्या है वह सब अस्त व्यस्त रहेगी। सुबह उठे हैं, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी बॉडी के क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे। क्लींजिंग प्रोसेस करने के बाद अपना योग व्यायाम करेंगे। बात करते हैं योग व्यायाम की। आप अपनी यथाशक्ति जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है आपको उतना व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के विषय में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें रेगुलर रहना। लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम सब आते हैं और हम सोचते हैं कि अभी हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। आप उसमें बस निरंतरता बना के रखिए। एक अच्छी साधना के लिए, अभ्यास के लिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है और अभ्यास के लिए उसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो दूसरी चीज़ हो गई आपका व्यायाम, खाना पीना हो गया आपका, तीसरा सोना हो गया। आपने व्यायाम किया, उसके बाद चौथा मुख्य पॉइंट है प्राणायाम। आज के समय में हर व्यक्ति मानसिक रूप से अलग अलग जिम्मेदारियों से, अलग अलग समस्याओं से पीड़ित है। जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मन शांत है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपका मन प्राणायाम में नहीं लगेगा। प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम आपकी बॉडी को पूर्ण रूप से क्लीन करेगा, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। और प्राणायाम में को आप
कम स्तर से, यानी कि उसके लिए आपको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ा सकते हैं। और अगर उतना भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वह 5 मिनट से भी आपकी चीज़ों में बदलाव आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, उसके बाद आप थोड़ी देर ध्यान कीजिए। मन में ऐसे विचारों को धारण कीजिए जिनमें राग और द्वेष ना हो, क्योंकि द्वेष है, राग है, तो आपका मन एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों से घिरा रहेगा। यही आपकी कम उम्र में कई बार आप बहुत ज़्यादा एज के लगने लग जाते हो, क्योंकि आप तनाव बहुत ज़्यादा लेते हो। तो उस पे आप सबसे अच्छे से वर्क कर सकते हैं अगर आप थोड़ी देर मन को शांत करके ध्यान कर रहे हैं, अपने मन में ऐसे विचारों को धारण कर रहे हैं जो कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब से मुक्त करता है। और इसके लिए, ध्यान के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु मैं मानती हूँ अपने जीवन में, वह है बहुत अधिक आकांक्षाएं ना रखना। अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक आकांक्षाएं रखते हैं तो वह आगे चल के एक दुख का निर्माण करता है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं चीज़ों के बारे में, इच्छा जितना मिल गया है उसमें संतुष्ट अगर आप हैं, तो वह आपके जीवन का सबसे ही इम्पोर्टेंट उपहार है। क्योंकि जहाँ आप हो, यहाँ पहुँचने के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, ये आपका व्यायाम तक। फिर दिन में आप ईश्वर भक्ति करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात आपका जो भी कर्म है, जिस भी काम के लिए कर्मयोग भी इम्पोर्टेंट है, आप कर्म के लिए जाएंगे। जनरली क्या होता है, आज के टाइम में हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि देखने में तो सुंदर होते हैं, परंतु वह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमारा पेट भिजता है, हमने जीन्स पहन ली, हमने कुछ इस तरीके के कपड़े पहन लिए जो कि हमारे डाइजेशन को अपसेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें चाहिए कि हम दिन भर, क्योंकि एक हम लंबे काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जिसमें हम लोग कंफर्टेबल रह पाएँ, बशर्ते इसके कि हम कैसे दिख रहे हैं उन कपड़ों में। क्योंकि आप अगर अंदर से कंफर्टेबल हैं तो आपके मन पर और आपके चेहरे पर, आपके डाइजेशन पर, हर चीज़ का उसका प्रभाव पड़ता है। जनरली आजकल लोगों को एसिडिटी, गैस, ये सब दिक्कतें बनी रहती हैं। उसका कारण है पूरे दिन पेट का दबा रहना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, जब आपका पेट दबता है तो आप प्रॉपर इनहेल नहीं कर पाते हो। जितना ऑक्सीजन का इंटेक जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, क्योंकि आपका पेट, जब आप इनहेल कर रहे हो तो वो फूलेगा, तो वो फूल ही नहीं पाता, क्योंकि हमने उसको कपड़ों से या बेल्ट से, टाइट बेल्ट से दबा कर रखा होता है। ठीक है, तो हमें ढीले और कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं जिनको कमर में दर्द या इन सब की दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि आपने अगर पूरे दिन में एक ऐसे जूतों का चयन किया जिसमें हील हैं या जो कंफर्टेबल नहीं हैं बट लुक्स वाइज वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं चल के आपके लंबर पोर्शन में दिक्कत करते हैं। क्योंकि पूरे दिन आपके शरीर का भार अगर एक कंफर्टेबल जूतों पे या सरफेस पे नहीं है तो वो आपके लंबर पोर्शन को अफेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए, जूते आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, आपके घुटनों पे भी और आपके लंबर पोर्शन पे भी। तो एक कंफर्टेबल जूते पहनिए। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और जिनको फॉलो करके आप बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये थे अब तक के 9 से 10 नियम।